और फिर वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा कि नंद बाबा, तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति आने वाली है, तुम यहां से तुरंत गोकुल की ओर चले जाओ। नंद बाबा डर गए, भगवान श्री हरि की शरण में मन से गए कि जब तक मैं गोकुल पहुंचूं तब तक तुम मेरे लाला की रक्षा कीजिए। नंद बाबा ने सोचा कि वसुदेव जी कभी जीवन में झूठ नहीं बोलते, वसुदेव जी जो भी कहते हैं वो सब सच कहते हैं, इसलिए यहां से तुरंत मुझे लौट जाना चाहिए। इधर कंस ने मथुरा में मीटिंग रखी कि मुझे मारने वाले ने 84 कोस में जन्म ले लिया है, वो कहीं पैदा हो गया है। तब सभी ने समझाया कि तुम उस नन्हे से बालक से क्यों डर रहे हो? अरे तुमसे तो देवता भी डरते हैं, तुम एक बालक से डर रहे हो? ऐसी क्या बात है जो तुम बालक से डर रहे हो? और अगर ऐसी बात है तो एक काम करो, हम गोकुल में पूतना को भेज देते हैं, वहां पर जितने बच्चों ने अभी जन्म लिया है उन सब बच्चों को दुग्धपान कराकर पूतना सबको मार आई, विषपान कराया ही। नगर और गांव में भ्रमण करती बाल घातनी पूतना बड़ा दिव्य सुंदर रूप बनाकर गोकुल धाम में पहुंच गई। सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित जैसे बैकुंठ से भगवती लक्ष्मी नारायण का दर्शन करने आई हो, इतना सुंदर रूप बनाकर के पूतना गोकुल में आई है। जो इसका सुंदर रूप देखे वो देखता ही रह जाता है। गोपियों का झुंड आज बधाई देने के लिए जा रहा था। पूतना समझ गई कि काऊ पूत के जन्म की बधाई देने ये जा रही है, और मेरो भी नाम का है पूतना। मैं भी तो देखूं कौन को पूत भयो है, किसके यहां पूत भयो है। सो माया के द्वारा दिव्य मोहन रूप बना करके, मनोहर रूप बना करके गोपियों के झुंड में मिलकर के वो पूतना नंद भवन में पहुंच गई। सभी गोपियां मैया को बधाई दे रही थी, इतने में इसने नाटक प्रारंभ कर दिया। अरे यशोदा बहन तुमको बधाई हो, मैंने जैसे ही सुनी कि तेरे यहां पर बुढ़ापे में छोरा भयो है, तो मैं तो खुशी के मारे बावरी हो गई कि चलो मैंने सब काम छोड़ो और दौड़ी दौड़ी में तेरे लाला को मुंह देखने के लिए चली आई। और तू यशोदा मोए ऐसे आंखें फाड़ फाड़ करके क्यों देख रही है? तूने मोए नहीं पहचानो? यशोदा मैया बड़े चक्कर में पड़ गई। हे भगवान, तू मेरी बहन तो है बता रही है, मैंने तो आज तक तो कभी नहीं देखो, तू मेरी बहन कहां से बनकर आ गई? अरे आज के पहले या की कबहू मैंने सूरत नाए देखी, पर जब इतने प्यार से बधाई देने आई तो होगी कोई जान पहचानी की कोई बहन बन गई होगी, कोई चचेरी ममेरी फुफेरी कोई बहन होगी, दूर के रिश्ते में कोई बहन होगी। अब एकदम प्रश्न कर दूं कि तू कौन है, मैंने नहीं पहचानो तो बेचारी या बुरो मान जाएगी। सबको यश प्रदान करने वाली मैया यशोदा मन में शंकित तो हो रही है, शंका तो मन में भर रही, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है।
पर ऊपर के मन से स्वागत कर रही है। आओ आओ बहन, तुम सबन के आशीर्वाद से ही जो मेरो लाला भयो है, वो चमत्कार तुम्हारे सबके आशीर्वाद से ही भयो है। अब तू बहन, पूतना ने कहा अब तू बहन जल्दी जाकर तेरे लाला को ले आ। मैया ने कहा बहन तू ही जाकर मेरे लाला को आशीर्वाद दे करके आ जा, फिर बाद में तो से फिर मैं और जो बातें करना है वो मैं तो से बाद में करूंगी। पूतना ने पूछा कहाँ है तेरो लाला? मैया ने इशारों कर करके दिखा दियो, वह देख जरा भी मेरे लाला के ऐसा कोई काम मत करना कि जिससे मेरो लाला जाग जाए। पूतना पालने की ओर चल पड़ी। प्रभु ने पालना में लेटे लेटे ही तिरछी नजर से पूतना को देख लिया। अपनी नजरों को, कन्हैया जब अपनी नजरों को तिरछा करे समझ जाओ कि अब कुछ ना कुछ नई कहानी होने वाली है। कन्हैया ने मन में सोचा ओहो आज मौसी जी आ रही हैं। अब जैसे ही पास में पहुंची कन्हैया ने तुरंत अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। भगवान इस चराचर जगत की आत्मा है। कौन किस भाव से भगवान के पास आया है भगवान सब जानते हैं, परंतु भगवान ने पूतना को देखते ही नेत्र बंद कर लिए। जैसे ही कन्हैया ने नेत्र बंद किए तो जितने भी अनेक संत हैं सब संतों की कलम चालू हो गई। किसी संत ने लिखा कि भगवान ने पूतना को देखकर नेत्र बंद इसलिए कर लिए कि आज से मैं राक्षसों को मारने का श्री गणेश प्रारंभ कर रहा हूं, इसलिए मैं आंखें बंद करके जरा मैं भगवान का ध्यान कर लूं। भगवान ने नेत्र बंद किए तो किसी संत ने कोई और भाव लिखा, किसी संत ने कोई और भाव लिखा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जैसे कोई साधारण रस्सी समझकर बड़े भारी विषधर को उठा ले, ऐसे ही साधारण शिशु मान करके पूतना ने भगवान को उठा लिया और अपनी गोद में लेकर विषयुक्त स्तनपान दुग्धपान कराने लगी। जैसे ही अपना दुग्ध जो ही कन्हैया के मुख में दिया और भगवान ने दुग्धपान स्तनपान करना प्रारंभ किया तो सबसे पहले भगवान ने उसका विष पिया, दूध पिया और दुग्ध जब समाप्त होने लगे तो कन्हैया ने उसको प्राणों को ही खींच लिया। जब प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया तो पूतना के मर्म स्थलों से भयंकर वेदना होने लगी, बड़ी भयंकर चिल्लाने लगी, मुंच मुंच, अरे बेटा छोड़ दो, अरे बेटा मोए छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी अब मना करने से काम नहीं चलेगा। अपने राम किसी को इतनी जल्दी पकड़ते नहीं है और एक बार अगर अपने राम किसी को पकड़ लेते हैं तो जीवन में उसको दोबारा, इसलिए अब पूतना भगवान को गोद में लेकर के भाग गई आगे। जो ही प्रभु ने समर्पण प्राणों का हरण किया, विशाल देहधारी वो पूतना धम्म से पृथ्वी पर आकर के गिर पड़ी। पूतना जब धरती पर गिरी, इतनी जोर से धरती हिली, चित्कार गूंज गई। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित पूतना ने इतना बड़ा विशाल शरीर बना करके रख रखा था कि 6 कोस तक जितने भी वृक्ष थे वो सब टूट करके चकनाचूर हो गए।
सब ग्वाल करके गए और ग्वालों ने जाकर के देखा, अरे कोई राक्षसी वहां पर मरी हुई पड़ी है और भगवान उस राक्षसी के वक्ष स्थल पर खेल रहे हैं। दौड़े दौड़े मैया यशोदा के पास गए, अरे मैया यशोदा तू यहाँ क्या कर रही है? तेरे लाला को वह राक्षसी उठा कर लेकर के चली गई और वह राक्षसी के ऊपर तेरो लाला खेल रहे हुए। आज और जब भगवान पूतना को मार रहे थे उसका नाम पूतना नहीं था। वो तो जब भगवान ने प्राणों को जब खींचा तो वो कहने लगी, अरे पूतना, अरे पूतना, अरे पूत मोए छोड़ दे, अरे पूत मोए छोड़ दे, अरे पूत मोए छोड़ दे, अरे पूतना, अरे पूतना। तो उसका नाम पड़ा मैया यशोदा दौड़ करके आई, चिल्लाई, सभी गोप वाले दौड़ते हुए आए और देखा तो कन्हैया तो पूतना के वक्ष स्थल पर लाला को उठाया और आकर के घर लेकर आई। गाय की पूंछ से कन्हैया की नजर उतारी मैया ने। गोमूत्र डाल करके कन्हैया को मैया ने स्नान करवाया। अनेक अनेक प्रकार से मैया ने कन्हैया की नजर उतारी कि कहीं वो राक्षस लेकर चली गई थी, कहीं मेरे लाला को कुछ हो नहीं जाए। मैया ने लाला को गाय की पूंछ से झाड़ा दिया और गोरज गोमूत्र से स्नान कराया। नंद बाबा आए और ग्वालों ने नंद बाबा को सारा वृत्तांत सुनाया कि इस प्रकार से ये कन्हैया राक्षसी के पास चला गया।